हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार तथ्य संग्रह। दोस्तों मतलब पूरा थ्योरी है दोस्तों इस बुक में। बिहार से रिलेटेड जितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं सारे पॉइंट्स का दोस्तों इसमें थ्योरी है। और देखिए दोस्तों इसी बेस्ट पे हम अभी बिहार का ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों करवा रहे हैं इसी सेशन में। दोस्तों प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों बिहार स्पेशल करके। अभी तक में जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों बिहार में, जिन जिन एग्जाम में दोस्तों बिहार के स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन का संकलन दोस्तों बिहार स्पेशल बुक में जो एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया दोस्तों, उसका दोस्तों आज हम सेट नंबर 27 करवाए हैं। अभी तक में दोस्तों 27 सेट खत्म हो चुका है दोस्तों। अब कुछ प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है 20-25, उसके बाद ये खत्म होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन हुए दोस्तों सारे को हम डिस्कशन करवाएंगे दोस्तों उस पर। जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखें दोस्तों तो उस मतलब कि उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिलेगा आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज हम बिहार तथ्य संग्रह का दोस्तों इसका देखिए दोस्तों एंशिएंट बिहार, ये प्राचीन बिहार हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक में। ये बिहार का सामान्य परिचय खत्म हो गया है, बिहार का इतिहास खत्म हो चुका है जिसमें कि प्राचीन बिहार भी खत्म हो गया, मध्यकालीन बिहार भी खत्म कर दिया, आधुनिक बिहार भी खत्म हो चुका है। आज दोस्तों हम लोग ये बिहार के भूगोल का चैप्टर, ये इसमें देखिए दोस्तों बिहार का भौतिक विभाजन ये भी खत्म कर लिए हैं। बिहार की जलवायु भी खत्म हो चुका है दोस्तों, बिहार का अपवाह तंत्र भी खत्म हो चुका है दोस्तों। आज हम करने वाले इसमें बिहार की मिट्टी थोड़ा सा जलप्रपात है दोस्तों, उसको देख के उसके बाद दोस्तों बिहार का मिट्टी करेंगे। तब भूगोल जैसे ही खत्म होगा दोस्तों तब बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी पे तब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं दोस्तों डायरेक्ट हम लोग अपने सेशन पे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों पहले थोड़ा जलप्रपात बचा हुआ है दोस्तों, उसको ख़त्म कर लेते हैं 2-4 मिनट में, उसके बाद उधर चलेंगे। देखिए दोस्तों बोल रहा है, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे जलप्रपात बोलते हैं, जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो हैं दोस्तों, बिहार के प्रमुख जलप्रपात जो हैं दोस्तों वो है, देखिए ये हो गया जलप्रपात हो गया दोस्तों इस लाइन में, और इस लाइन में हो गया मतलब किस जिला में वो स्थित है दोस्तों। देखिए ककोलत जलप्रपात ये दोस्तों आप लोग को पता होगा नवादा में स्थित है। और दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों, दुर्गावती जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि रोहतास जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात दोस्तों रोहतास जिला में स्थित है और ककोलत नवादा में है। और नेक्स्ट है दोस्तों कर्मनासा, ये बक्सर में है दोस्तों, कर्मनासा जलप्रपात दोस्तों बक्सर में है। नेक्स्ट है दोस्तों धुआं कुंड, याद रखिएगा धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला कुंड। धुआं मंझर तुतला, धुआं मंझर तुतला कुंड, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला, भवानी जलप्रपात। ये दोस्तों ये तीनों कहाँ हैं तो सासाराम रोहतास में, सासाराम रोहतास में दोस्तों, रोहतास में ही। देखिए दुर्गावती जलप्रपात ये भी दोस्तों रोहतास में ही है जो कि सबसे ऊंचा है। उसके बाद दोस्तों देखिए धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला कुंड ये तीनों है रोहतास में है, सासाराम में है, रोहतास के सासाराम में है दोस्तों। फिर जियार कुंड जलप्रपात दोस्तों ये है भोजपुर में, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है दोस्तों। और तेलहर कुंड जलप्रपात दोस्तों ये कैमूर में, तेलहर कुंड कैमूर में है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार में जो झील है दोस्तों महत्वपूर्ण झील वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों कांवर झील है, कांवर झील दोस्तों जिसको कंवर झील भी बोलते हैं, ये है बेगूसराय जिला में है। गोगाबिल झील दोस्तों जिसे गोघा झील कहते हैं वो दोस्तों कटिहार में है। नेक्स्ट दोस्तों कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील दोस्तों दरभंगा में है। और घोड़ा कटोरा झील दोस्तों जिसमें हम गए हुए भी हैं दोस्तों ये राजगीर में है। उसके बाद अनुपम झील दोस्तों, अनुपम झील ये कहाँ पे है तो ये है दोस्तों कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है दोस्तों, ये कैमूर में है दोस्तों, कैमूर में है अनुपम झील। उसके बाद दोस्तों है सिमड़ी झील, सिमड़ी झील कहाँ है मित्रों, ये सहरसा में, सिमड़ी झील सहरसा में, सिमड़ी झील सहरसा में, अनुपम झील कैमूर में, अनुपम झील कैमूर में और सिमड़ी झील दोस्तों सहरसा में है। उसके बाद दोस्तों देखिए जगतपुर झील ये भागलपुर में है दोस्तों, जगतपुर झील भागलपुर में है। अब मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। और सरैया मन दोस्तों ये बेतिया में है पश्चिम चंपारण, सरैया मन बेतिया में पश्चिम चंपारण में है। अगला दोस्तों पिपरा मन, पिपरा मन दोस्तों, पिपरा मन है दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। पिपरा मन दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है दोस्तों, पूर्वी चंपारण में है। और सरैया मन पश्चिमी चंपारण में। देखिए मोती झील और पिपरा मन ये तीनों कहाँ है, ये दोनों कहाँ है दोस्तों झील, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है और सरैया मन बेतिया पश्चिम चंपारण में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बिहार की प्रमुख नदी दोस्तों, बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों वो है देखिए त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, त्रिवेणी, तिरहुत, दोन ये तीनों गंडक नदी, मतलब गंडक नदी मतलब कि गंडक नदी की नहर है दोस्तों, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, दोन नहर ये तीनों गंडक
नदी पे नहर बनाया गया दोस्तों, जिससे कि इससे दोस्तों लाभान्वित जिले जो हैं दोस्तों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इतने जिले इससे लाभान्वित होते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर, वैशाली, इनसे लाभान्वित होते हैं। और दोस्तों अगला है पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर दोस्तों कोसी नदी पे है, जो अररिया, सुपौल, पूर्णिया इससे प्रभावित होता, मतलब कि सिंचाई किया जाता है दोस्तों इससे। और पश्चिमी कोसी नहर से दोस्तों की दरभंगा, मधुबनी, सुपौल तक जाती है दोस्तों, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्वी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया। और देखिए दोस्तों राजपुर नहर जो है दोस्तों ये कोसी नदी पे है, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय तीनों जिला इससे लाभान्वित होता है। अगला है दोस्तों पूर्वी सोन दोस्तों सोन नदी पे है दोस्तों, सोन नदी पे। और ये दोस्तों देखिए औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, अरवल इतने जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये है दोस्तों पश्चिमी सोन है दोस्तों, पश्चिमी सोन आपको हो गया, पश्चिमी सोन दोस्तों सोन नदी पे है, पश्चिमी सोन नदी पे है, जिसमें कि रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर ये इतने जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड जो है दोस्तों देखिए ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये है दोस्तों देखिए राजगीर में है गर्म जलकुंड। कहाँ है? राजगीर में है, मुंगेर में है, गया। राजगीर, मुंगेर, गया, पहले आप लोग ये याद कीजिए, राजगीर जलकुंड राजगीर में है, गया में है, मुंगेर में, राजगीर में है, गया, मुंगेर में। अब देखिए राजगीर में कितने सारे हैं दोस्तों? ब्रह्मकुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है दोस्तों, ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है दोस्तों। ब्रह्मकुंड है, सप्तधारा है, मखदुम कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है और सूर्य कुंड है दोस्तों। देखिए ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, इतने सारे कुंड कहाँ है दोस्तों? राजगीर में। मुंगेर में देखिए दोस्तों, मुंगेर में जो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भराड़ी कुंड, ये सब कहाँ दोस्तों? मुंगेर में है। और गया में दोस्तों अग्नि कुंड, सिर्फ अग्नि कुंड याद रखिएगा, अग्नि कुंड गया में है। देखिए राम, सीता, लक्ष्मण वगैरह जितने हैं ना, ऋषि तिषि जितने हैं, भीम बांध, भराड़ी, ये सब श्रृंगार तिंगार पंचकुंड ये मुंगेर में मिलेगा दोस्तों आपको। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे, बिहार की मिट्टी। देखिए दोस्तों बिहार की मिट्टी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बिहार की मिट्टी देखिए दोस्तों, इसमें है बिहार की मिट्टी में पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को दोस्तों मृदा कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं दोस्तों। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मृदा के अध्ययन जो है दोस्तों, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पेडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है दोस्तों, बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र, बिहार एक मैदानी राज्य है दोस्तों जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया दोस्तों। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार तथा एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया दोस्तों। बिहार में मिट्टी को एक दोस्तों उत्तर बिहार की जो मिट्टियाँ हैं दोस्तों, उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी में दोस्तों पर्वतपादीय मिट्टी मिलता है दोस्तों। उत्तर बिहार की मिट्टी में दोस्तों पर्वतपादीय मिट्टी मिलेगा और तराई मिट्टी मिलता है। पुरानी जलोढ़ मतलब जिसे बांगर मिट्टी बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और नवीन जलोढ़ जैसे कि खादर मिट्टी बोलते हैं।
देखिए जलोढ़ मृदा जो होती है अगर वो पुरानी हो जाती है तो बंगर, नवीन रहती है दोस्तों उसे खादर मिट्टी कहते हैं। तो देखिए ये सब मिलेगी दोस्तों आपको उत्तरी बिहार में। जबकि अगर दक्षिण बिहार में हम जाते हैं दोस्तों तो आपको टाल मिट्टी मिलेगी, कगाड़ी मिट्टी मिलेगी, पुरानी जलोढ़ मिलेगी और लाल पीली लाल पीली दोस्तों बलथर मिट्टी मिलेगी आपको दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार में लाल मिट्टी, कगाड़ी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, कड़ेल कवाल मिट्टी और लाल पीली बलथर मिट्टी मिलेगी। और उत्तर बिहार में पर्वतपादिया मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी मिलेगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे है उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी में है दोस्तों। देखिए दोस्तों उत्तर बिहार की मिट्टी अब देखते हैं हम लोग। उत्तर बिहार की मिट्टी इसमें है दोस्तों, देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। देखो दोस्तों उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदी जो है दोस्तों गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में दोस्तों बांटा गया है। एक है दोस्तों पर्वतपदीय मिट्टी, जिसे पीडमोंट मिट्टी कहते हैं दोस्तों, जिसे पीडमोंट मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है दोस्तों और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से दोस्तों धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। नेक्स्ट है दोस्तों तराई मिट्टी। तराई मिट्टी दोस्तों देखिए इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। देखिए दोस्तों इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हुआ है दोस्तों। तराई मिट्टी का जो विस्तार हुआ है दोस्तों वो यहाँ ऐसे करके दोस्तों पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक ऊपरी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर, रेत मात्रा अधिक पाई जाती है, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों, तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है दोस्तों। अब थर्ड में दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगड़ मिट्टी जिसे बोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में देखिए। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में होती है दोस्तों। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है दोस्तों। इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, चना आदि गन्ना उगाए जाते हैं। आगे है दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों खादर मिट्टी है। इसे दोस्तों नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का जो विस्तार हुआ है गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है दोस्तों। इस मिट्टी का विस्तार दोस्तों गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में विस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए इस मिट्टी का रंग दोस्तों गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिका कले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती है दोस्तों, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है।
यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है दोस्तों, दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है दोस्तों। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। टाल मिट्टी दोस्तों, देखिए दोस्तों इन मिट्टी को 4 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है दोस्तों, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर, टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है दोस्तों टाल मिट्टी का। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है दोस्तों। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कगाड़ी मिट्टी। देखिए कगाड़ी मिट्टी, देखिए दोस्तों ये कगाड़ी मिट्टी दोस्तों देखिए गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं स्वर्ण, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है दोस्तों। स्वर्ण, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है दोस्तों, इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए मानी जाती है दोस्तों। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए मानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है दोस्तों। और इस मिट्टी में जो उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं दोस्तों वो है मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं दोस्तों। मक्का, सरसों, मिर्च है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए पुरानी जलोढ़ मतलब करेल कवाल मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब करेल कवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस मिट्टी में नेक्स्ट पॉइंट इसी का दोस्तों, इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें जो है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी में करेल केवाल में प्रमुख फसलें हैं मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों लाल पीली बलथर मिट्टी। लाल पीली बलथर मिट्टी दोस्तों देखिए पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है दोस्तों। इस मिट्टी में रेत और कंकर की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों इसमें देखिए लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं और इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कल के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वन एवं वन्यजीव दोस्तों। याद रखिए वन एवं वन्यजीव करेंगे दोस्तों। आप लोग मेरे सेशन के साथ बने रहिए दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को दोस्तों किसी एक ग्रुप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।